बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भंगी समाज के लोगों को समझाने के लिए दिल्ली पंचकुला पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और उस कार्यक्रम के माध्यम से भंगी समाज के लोगों को यह समझाया कि देश आजाद हो गया है। अब तुम इस गंदे पेशे को छोड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बिजनेस करो और बहुत काम धंधे हैं उन्हें करो, लेकिन इस गंदे पेशे को छोड़ दो और भी तमाम बातें उन्होंने समझाई। उस कार्यक्रम में भंगी समाज के कुछ बुजुर्ग भी थे जिन्होंने कहा कि अंबेडकर हमें गुमराह कर रहे हैं। हम दुकान खोल लेंगे तो हमारी दुकान से कोई सौदा नहीं खरीदेगा, हम होटल खोलेंगे तो हमारे होटल से कोई खाना नहीं खाएगा। लोग हमारी परछाई से भी अछूत हो जाते हैं, लोग हमारी छुई हुई चीजों को छूना पसंद नहीं करते, हमें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो हमारा रोजगार कैसे चलेगा, हमारी बिजनेस कैसे चलेगी? हमें लग रहा है कि अंबेडकर हमें मूर्ख बना रहे हैं। हम जो लोगों की गंदगी साफ करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उससे थोड़ा बहुत कमा भी लेते हैं। अगर अंबेडकर की बातों में आ गए तो हम दोनों दीन से चले जाएंगे, भूखे मरने लगेंगे। कुछ बुजुर्गों ने सलाह की, क्यों नाम गांधी जी के पास चलें। गांधी जी हमें सही सलाह देंगे और हम उनको यह बात भी बताएंगे कि अंबेडकर हमें क्या क्या समझाया। वे लोग गांधी जी के पास गए। उन्होंने कहा कि गांधी जी पंचकुला पर डॉक्टर अंबेडकर ने कार्यक्रम किया था और वह कह रहे थे कि मैंने तुम्हारे लिए लड़ झगड़ कर बहुत से अधिकार दिलाए हैं, तुम अब पढ़ सकते हो, तरक्की कर सकते हो, गंदा पेशा छोड़ दो, रोजगार करो, बिजनेस करो। तो गांधी जी ने कहा, आप क्या चाहते हो? और बुजुर्गों ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमें सही समझाएं। तो उन बुजुर्गों से गांधी जी ने कहा कि आप उसी स्थान पर मीटिंग का इंतजाम करो जिस स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर की मीटिंग हुई थी। गांधी जी के द्वारा बताए हुए समय पर वह मीटिंग की गई। तो मीटिंग में उपस्थित लोगों से गांधी जी ने पूछा, सज्जनों, आप मुझे यह बताओ, आप लोगों को भंगी मैंने बनाया है या डॉक्टर अंबेडकर ने? तो उस मीटिंग में उपस्थित एक व्यक्ति जोर से बोला कि हमें भंगी भगवान ने बनाया है। तो गांधी जी ने कहा, बहुत सही जवाब, आपको भंगी भगवान ने बनाया है और आप भंगी बने हैं तो यह आपका भाग्य है। यदि आप भंगी जाति में पैदा हुए हैं तो यह आपके पिछले जन्मों का फल है। यदि इस जन्म में भगवान ने जो काम आपको सौंपा है उस काम को पूरी ईमानदारी से करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नहीं करोगे तो नर्क में जाओगे। मीटिंग में उपस्थित एक व्यक्ति जोर से बोला, गांधी जी, हम तो जीते जी नरक में पड़े हुए हैं, मरने के बाद हम कौन से नरक में जाएंगे? तब गांधी जी ने बताया कि अभी भी आप बहुत ठीक हैं, इस जन्म में जो काम आपको मिला है उसको आत्मीयता के साथ करके आप पुराने जन्म के पापों से मुक्त हो सकते हैं और आप स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो कर्म ईश्वर ने सौंपा है, यदि आप उसकी अवहेलना करेंगे तो ईश्वर तुम्हें नरक में पटक देगा। इस जन्म में तो आप पिछले जन्म के पापों के कारण भंगी बने हो तो टट्टी हाथ से साफ कर रहे हो। यदि ईश्वरीय व्यवस्था का आप उल्लंघन करोगे तो आप अगले जन्म में सुअर बनोगे। अभी तो टट्टी हाथ से साफ कर रहे हो, फिर जीभ से चाटते फिरोगे। सभा में उपस्थित भंगियों का मन घृणा से भर गया और गांधी जी से बोले, गांधी जी, हम तो जो काम हमें ईश्वर ने दिया है उसी को करेंगे, हम अंबेडकर के बहकावे में नहीं आएंगे। षड्यंत्र और प्रपंच अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए हैं, जो हिंदू धर्म के मूल में है। इसे ढंग से देखा जाए तो हिंदू धर्म विशुद्ध रूप से एक अर्थव्यवस्था है और यह अर्थव्यवस्था विषमता पर आधारित है, जिसमें एक वर्ग अमीर है और दूसरा वर्ग गरीब है। इस हिंदू धर्म के दर्शन को संत शिरोमणि रविदास जी ने बहुत गहराई से समझा था और समझकर कहा था, ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न।